हेलो एवरीवन। तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैंडल स्टिक्स और चार्ट के बारे में। ठीक है, कैंडल स्टिक्स को देखते हैं सबसे पहले। तो कैंडल स्टिक्स क्या होती है? कैंडल स्टिक बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक बुलिश कैंडल स्टिक होती है, ठीक है, और एक बेयरिश कैंडल स्टिक होती है। बट अभी हम लोग वो दोनों को साइड में रखते हुए सबसे पहले देख लेते हैं कैंडल स्टिक्स की वर्किंग क्या क्या है, मतलब वो काम किस प्रकार से कर रही है। तो इसमें आप लोग को छः चीज़ें दिख रही है। सबसे पहले बॉडी, ठीक है, कैंडल स्टिक की बॉडी जो कि ये है पूरी, ये कैंडल स्टिक की बॉडी कहलाती है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है ऊपर और नीचे, इसको दो नाम हैं। एक तो शैडो बोलते हैं, ज़्यादातर लोग इसको शैडो कहते हैं, और दूसरा इसको टेल कहते हैं कई लोग, बट शैडो बहुत कॉमन है। अब जो ऊपर दिख रही है वो अपर शैडो, जो नीचे दिख रही है वो लोअर शैडो। अब इसमें आप देख सकते हैं हाई है और एक लो है। ठीक है, अब ये क्या है? ओपन है और एक क्लोज है। ये क्या है? अब देखो मैं यहाँ साइड में आपको बना कर दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझना। मान लो 5 मिनट की कैंडल चालू हुई, ठीक है, अभी समय हो रहा है 12 बजे, मान लो लेट से, और 12 बजे एक 5 मिनट की कैंडल शुरू हुई। सबसे पहले कैंडल यहाँ से एंटर करी, यहाँ से शुरुआत हुई कैंडल की। ठीक है, अब कैंडल आपने देखा पहले मिनट में कैंडल ऊपर 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 प्राइस जा रहा, चलो प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, जाता गया जाता गया जाता गया। पहले मिनट में कुछ ये फॉर्मेट था प्राइस का, प्राइस ऐसा 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 मूव हो रहा है। अब अगले दूसरे मिनट में प्राइस नीचे आना चालू हुआ, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ पर आकर थोड़ा घूमता रहा प्राइस। फिर तीसरे मिनट में आपने देखा ये और नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया, यहाँ पर घूमता रहा प्राइस। चौथे मिनट में प्राइस यहाँ गया, और 5वें मिनट में कैंडल यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक है, बस ख़त्म। सबसे पहले अब फिर से देखना, सबसे पहले कैंडल यहाँ से एंटर करी, मतलब कैंडल ओपन हुआ प्राइस। ठीक है, ये हो गया अपना ओपनिंग पॉइंट, इसको कहेंगे अपन ओपन। ठीक है, यहाँ से कैंडल की शुरुआत हुई, कैंडल ने एक पीक पकड़ी, एक हाई बनाया उस 5 मिनट में, उसे कहेंगे अपन हाई। ठीक है, उसके बाद में कैंडल नीचे आ गई, उसे मैं कहूँगा लो। फिर कैंडल इस पॉइंट पर जाकर बंद हो गई, क्लोज हो गई, तो इसे कहेंगे क्लोज। तो ये जो बीच का पोर्शन बनता है, ये वाला, अरे सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है इसे कहेंगे हम बॉडी, बस। और ये नीचे वाली शेडो को लोअर शेडो, ये अपर शेडो। समझ गए? तो काफ़ी आसान भाषा में समझाया यार वैसे मैंने। अब अगर नहीं समझे हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ मगर आगे एक और एग्जांपल है, अच्छे से समझ जाना, क्योंकि मैं आगे वाले वीडियोस में इसको बहुत अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। क्योंकि आगे वाले वीडियोस में हम कैंडल स्टिक्स के यूजेस को समझेंगे, उससे हम कैसे ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और वो सब, तो ये ज़रूरी है समझना। तो अब हम बढ़ते हैं बुलिश और बेयरिश कैंडल स्टिक। बुलिश कैंडल स्टिक को हम लोग ग्रीन से डिनोट करते हैं, वहीं बेयरिश कैंडल को हम लोग रेड से डिनोट करते हैं। तो अब देखो, जब भी कैंडल का क्लोजिंग ऊपर होगा, मतलब क्लोज जब कैंडल ऊपर होगी वो बुलिश कैंडल होगी, और जब क्लोज ऊपर होगी, क्लोज नीचे होगी, तब वो कैंडल बेयरिश कैंडल होगी। इतना समझ गए इजीली, इसमें तो कोई दो मत होंगे ही नहीं। अब देखो कैंडल कैसे शुरू हुई। कैंडल ने शुरुआत करी यहाँ से, पहले मिनट में कैंडल यहाँ आई, ऊपर गई, सबसे हाई बनाई लेट से, या नीचे भी जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जाए। चलो नीचे गई कैंडल, नीचे गई, फिर वो सबसे ऊपर गई, फिर वो यहाँ आकर के कैंडल बंद हो गई। सेम कैंडल शुरू हुई यहाँ से, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे ऊपर होती रही, 5 मिनट 1 मिनट जितने के भी टाइम फ्रेम हो, मान लो एक दिन का है, वो ऊपर नीचे होती रहेगी 10 बार, और एक जगह पर जाकर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से शुरू हुई, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, और लेट से मेरी कैंडल यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गई। तो बस यही होती है कैंडल। ठीक है, तो दो प्रकार की कैंडल मैंने आप लोग को बताई, एक होती है रेड कैंडल जिसको हम लोग कहते हैं बेयरिश कैंडल, और एक होती है ग्रीन कैंडल जिसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। तो इतना कॉन्सेप्ट तो आप लोग को क्लियर होगा। अभी इसके यूजेस बहुत कुछ हैं आगे, इस वीडियो में तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आगे वाले वीडियो में हम लोग ये पूरे यूजेस को कवर करेंगे। तो अब आ जाते हैं कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में। अब जैसे आप लोग देख सकते हो, ऐसा चार्ट आपने बहुत देखा होगा, है ना। तो ये जो पूरा चार्ट है,
ये चार्ट बना है कैंडल स्टिक चार्ट, है ना, मतलब कैंडल स्टिक से बना हुआ चार्ट है। अब ये आपको एक गैप दिख रहा है, अब ये गैप क्यों है ये मैं आप लोग को समझाऊंगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैंडल स्टिक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये गैप्स हमारे फिल हो जाते हैं, किस में, लाइन चार्ट में। वहीं कैंडल स्टिक चार्ट में ये गैप विजिबल रहते, ये वाले, ठीक है, ये गैप। तो हम लोग, ये एक एडवांटेज है कैंडल स्टिक यूज़ करने का। और भी कई सारे एडवांटेज है, जैसे यहाँ पर एक हैमर दिख रहा है। अब ये हैमर क्या कहता है, ये भी एक सवाल रहता है, ठीक है। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, बहुत सारे पैटर्न्स दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर। एक ये दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, और भी कई सारे पैटर्न्स है। हर पॉइंट पे एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को, एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये सारे होते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो इन सब के बारे में भी हम आगे चल के बहुत बात करेंगे। सबसे पहले चार्ट से फैमिलियर हो गए हो आप, कैंडल स्टिक चार्ट कैसे बन रहा होगा। अब मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, कौन सी वाली ले ले, ये वाली कैंडल है लेट से। यहाँ से सबसे पहले प्राइस बंद हुआ, अब ये नई कैंडल खुली, यहाँ से कैंडल की शुरुआत हुई, ठीक है। प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर टाइम ख़त्म हुआ, तो ये बन गई एक कैंडल। अब जहाँ से पहली कैंडल ख़त्म होगी वहीं से दूसरी कैंडल ओपन होगी, तो यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर नीचे खेल खेला और यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गई। अब क्योंकि ओपन ऊपर है क्लोज़ नीचे है, तो ये हो गई बेरिश कैंडल। यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज़ है, ठीक है, ये ओपन है और ये क्लोज़ है, तो दिख रहा है प्राइस ऑब्वियसली नीचे जा रहा है। मान लो ये 10 रुपये पर खुला, 10 पर खुला और 9 पर बंद हो गया, मतलब क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरा है। वहीं अगर ओपन नीचे है और क्लोज़ ऊपर है, मान लो ओपन हुआ 8 रुपये पर, क्लोज़ हुआ 15 रुपये पर, तो ये दिख रहा है प्राइस ऊपर गया है, यानी बुलिश कैंडल है, सिंपल। अब देख लेते हैं लाइन चार्ट के बारे में, ठीक है। अभी मैं ट्रेडिंग व्यू में भी सब चीज़ों को समझाऊंगा कि चार्ट वगैरह कैसे बदलते क्या, हालांकि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, बट दोबारा से रिवाइज़ कर दूंगा। तो यहाँ पर अमेज़ॉन का चार्ट दिख रहा है आप लोगों को। तो इस चार्ट में अब जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसको प्लॉट किया जाता है, किस में, लाइन चार्ट में। डन। जो क्लोजिंग प्राइस होता है आपको दिख रहा होगा, इसका अप ट्रेंड दिख रहा है आप लोग को, है ना। ट्रेंड भी मैंने बता चुका हूँ कैसे देखा जाता है, तो ये अप ट्रेंड दिख रहा है। वो छोड़ो, अभी ये ट्रेंड वगैरह छोड़ो, मैं फिर से बताऊंगा ट्रेंड एक बार। तो जो भी क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं, क्लोजिंग प्राइस यानी कि, फिर से दिखाओ, क्लोजिंग प्राइस, ये देखो, ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसको हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पर, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है इससे हमने ये पॉइंट जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। रेड हो सकता है ना दिखे रेड पे रेड, बट ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे क्लोजिंग प्राइस को जोड़ते जाएंगे हम लोग, मान लो ऐसा गया ऐसा गया ऐसा, क्लोजिंग प्राइसेस को बस जोड़ रहे हैं हम, तो ये एक चार्ट बनाता है। तो ये होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हमें इजीली ट्रेंड दिखा देता है, इसलिए हम लाइन चार्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब बढ़ते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। तो चलो यार, अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो देखो, अब यहाँ से आप लोग चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ बार चार्ट है, ठीक है, हम इन सब की इतनी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इन्हें भी। ये भी लगभग सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हर चार्ट में, ठीक है। यहाँ से लाइन चार्ट है, ओके। और कैंडल चार्ट अगर हमें ओपन करना है तो ये यहाँ से है, ठीक है। ये चार्ट थोड़े स्पेशल टाइप के चार्ट्स होते हैं, जैसे कि हैकिनाशी, है ना। और ये सारे जितने भी चार्ट हैं ना, इन सब के बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, बट अभी के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अभी के लिए ज़रूरी है कैंडल चार्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने अडानी पोर्ट्स खोल कर रखा हूँ। अब देखो, यहाँ ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, बस ये क्या है, बुलिश कैंडल। यहाँ रेड कैंडल दिख रही है वाली, ये क्या है, बेरिश कैंडल। सिंपल, इतना तो पता ही चल गया अब, है ना। अब ओपनिंग क्लोजिंग कैसे हो रही है, मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना आप ओपनिंग क्लोजिंग कैसे हो रही है, ये अच्छे से आप समझ जाओगे अभी। अरे यार, वेयर इज़ माई हैंड। अरे देखो, यहाँ से आप, मैं इसलिए ये सब एडिट नहीं करूँगा क्योंकि आप चलाना सीख जाओ, ठीक है। ये देखो, डन। 1 मिनट की कैंडल। अब देखो ये कैसे बन रही है, ठीक है। 3 2 1 0, ये देखो नई कैंडल खुली, ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, ठीक है। अब इसको देखते रहना, ठीक है। 1 मिनट अपन इसी में वेस्ट करेंगे। और छोटा टाइम फ्रेम, चलो मैं 15 सेकंड का टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं होगा, फ्री वर्जन है ठीक है। तो ये देखो ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, ठीक है।
अब देखना इसकी टेल वगैरह कैसे बनेगी, ठीक है, ध्यान से देखो नीचे आ गई। अब ये बन गई इसकी टेल या इसका क्या कहते हैं, शेडो। 15 सेकंड का बिल्कुल नहीं चल पाएगा ना, 15 सेकंड का टाइम फ्रेम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं, ये देखो कितने ऊपर 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 बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता ये शेडो बनाएगी। ओके चलो बना रही है, अच्छा है, बना दे वीडियो। हाँ बन गई, देखो ये शेडो बन गई, ऊपर दिख रही है, शेडो दिख रही है ऊपर। अब देखो ये यहाँ से चालू हुई है, अब ये नीचे को जा रही है, तो ये रेड कैंडल बन गई। तो समझ गए हो तुम लोग अब कैसे ये बन रही है कैंडल्स। और मैं ट्रेडिंग व्यू को बिल्कुल एडिट नहीं करूँगा, जिससे कि तुम लोग एक एक चीज़ उसकी समझ सको, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तुम लोग 1.5x पर देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। अगर थोड़े आप एडवांस हो तो आप लोग के लिए आगे बहुत सारा कंटेंट है, बट बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक्स अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली काम बिगड़ जाएगा ठीक है, काम डल जाएगा चलो, तो आज के लिए इतना ही यार। अच्छा लाइन चार्ट भी तो बताना है, ओ ओ ओ ओ मैं भूल ही गया। देखो ये बनता है लाइन चार्ट। अब जब इस मतलब ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग रहेगी, कौन सी कहाँ गया कैंडल, ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग रहेगी वहीं पे अपना लाइन चार्ट प्लॉट होगा। ये रही क्लोजिंग, ठीक है, इस पॉइंट पर कितने पे है, 643 पर है, ठीक है। अब देखना उस पॉइंट पर कहाँ गया लाइन चार्ट, ये देखो 643 पर इसने अपना, ये देखो 643 पर इसने वो बनाया अपना क्या पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ये जुड़ता चला जाता है और यही लाइन चार्ट होता है। तो सिंपल है, लाइन चार्ट भी है ना। तो कैंडल चार्ट समझ गए हो। और ये देखो ये बेरिश कैंडल किस प्रकार से फॉर्म हो, अब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो बस ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार, इसमें इतना समझने वाली परेशान होने वाली बात नहीं है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।